2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। उड़ीसा के किसान साढ़े नाल मौजूद ने, उन्हां तो जाणांगे किसानी दे कुछ पहलू। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब स्टार टीवी पे। आपको पंजाबी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में आपके साथ बात कर रही हूँ। और उड़ीसा में आप किस चीज़ की खेती करते हैं? सुनिए, मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। मेरा नाम है रघुनाथ दास। मेरा संगठन का नाम है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS। हमारा उड़ीसा में ये जो किसान विरोधी तीनों काला कानून ला रहा है मोदी सरकार, ये काला कानून के खिलाफ में उड़ीसा में अच्छा माहौल है। अभी उड़ीसा जो किसान लोग है, खेतियार मजदूर है, वो आंदोलन में है। किस चीज़ की खेती होती है वहाँ पे उड़ीसा में? जी, उड़ीसा में किस चीज़ की ज़्यादा खेती करते हैं आप लोग? जैसे पंजाब में कनक की और गेहूं की और झोने की खेती होती है, और उड़ीसा में कौन सी खेती होती है? ये सुनिए, ये जो मोदी सरकार जो तीनों काला कानून लाया है, उसमें मंडी कानून है। ये मंडी कानून के अंदर में ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान में प्राइवेट लोग जो पूंजीपतियों जो कॉरपोरेट वो मंडी कर सकते हैं। और इसमें जो फसल लेने का जो व्यवधान है, फसल लेने का जो प्रावधान है जो कानून में, ये कानून में सरकार का कोई देना लेना नहीं है। वो सरकार ये मंडी वालों के ऊपर कोई जरूर निशान नहीं लगा सकता है। इसलिए ये जो सुनिए इसलिए ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, ये पंजाबी गवर्नमेंट हो, ये उड़ीसा गवर्नमेंट हो और यूपी का गवर्नमेंट हो, जो कि भी गवर्नमेंट हो, ये जो मंडी कर रहा है, ये सब स्थान में मंडी नहीं है। कुछ स्थान में मंडी है, और जो स्थान में मंडी नहीं है उसमें वो प्राइवेट मंडी होगा। वो प्राइवेट मंडी वाले ऐसे चीज़ खरीद करेंगे जो धीरे धीरे सरकार मंडी बंद हो जाएगा एवं प्राइवेट मंडी वाले सारे खेती को कब्जा करेंगे। ये एक तरीका है। और दूसरा जो तरीका है, जो आ रहा है प्राइवेट फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंदर में जो आया है, हमारा देश में जो कानून है जमीन अधिग्रहण के लिए जो कानून है, ये कानून में सरकार को जमीन अधिग्रहण करने के लिए ये तकलीफ हो रहा है। ये जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। लेकिन जो भाजपा सरकार है ना, वो ये बोल रही है कि इन कानूनों से सिर्फ पंजाब के किसानों को दिक्कत है और किसान को कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारा देश का जो किसान है, ये सबको दिक्कत है। ये सिर्फ पंजाब का किसान का नहीं है। हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, ये सारा के सारा देश का आंदोलन है। सारा का सारा किसान लोग इस आंदोलन में प्रभावित है। कितने दिन से आए हुए हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे 4 दिन पहले आया रहा हूँ और रहेंगे यहाँ। कितने मेंबर है आपकी जथेबंदी में? उड़ीसा से 400-500 मेंबर आए थे, वो चले गए। अभी मैं है और भविष्य में आ सकते हैं, और कुछ किसान आ सकता है। हमारा उड़ीसा तरफ से सारे के सारे किसान का ये आंदोलन में समर्थन है। आंदोलन को मदद करने के लिए वो एक माहौल तैयार कर रहा है। हम लोग उड़ीसा में भी आंदोलन कर रहा है। उड़ीसा में आंदोलन करके एक कंपनी जो ArcelorMittal है, ArcelorMittal जमीन अधिग्रहण करके एक कंपनी के नाम पर चाषियों को जो जमीन अधिग्रहण करने के लिए कोशिश करा था, इसको भगा दिया, आंदोलन के माध्यम से भगा दिया। हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन के तरफ से ये भगा गया। इसलिए ये जो मोदी जो सरकार ये काला कानून लाया आया है, ये काला कानून को तुरंत वापस लेने के लिए ये सिर्फ पंजाब किसान और हरियाणा किसान का मांग नहीं है, ये सारा देश का किसान का मांग है। ये किसान विरोधी है, ये खेतियार मजदूर का विरोधी है। इसलिए ये कानून, तीनों कड़ा कानून वापस लेना चाहिए।
भाजपा ये भी बोल रही है कि जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी है और जो दूसरे सूबों के किसान, जो दूसरी स्टेट्स के किसान हैं, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नक्सलवादी है। नो, ऐसा नहीं है, कोई नक्सल फक्सल नहीं है, कहाँ पर नक्सल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये किसान लोग है जो आंदोलन कर रहा है। उड़ीसा में किसान लोग का आंदोलन कर रहा है, हर प्रांत में किसान लोग का ही आंदोलन कर रहा है। ये गवर्नमेंट का जो प्रचार है, बीजेपी गवर्नमेंट का, ये नक्सल करता है, खालिस्तान करता है, ऐसे बात करके हमारा ये जो चाषी आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन को भगाने के लिए ये सरकार का कोशिश है। लेकिन ये किसान आंदोलन में कोई नक्सल फैक्सल नहीं है, ये किसान लोग ही आंदोलन कर रहा है। किस चीज की खेती आप ज्यादा करते हो उड़ीसा में? जी, कौन सी? पैदावार किस चीज का होता है ज्यादा? पैदा उड़ीसा में धान पैदा होता है, ज़्यादातर धान पैदा है, और जो कपा पैदा होता है, और किस जो कैश क्रॉप है ना, ये कैश क्रॉप पैदा होता है उड़ीसा में, ज़्यादातर धान पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, और मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने अभी उड़ीसा के साथी से क्वेश्चन किया कि भाई ये नक्सलवाद है, खालिस्तानीवादी है, और एक जो ये रत्ना कनौत, उसने कुछ दिन पहले इन चैनलों के माध्यम से एक बात कही कि इस किसान आंदोलन के अंदर जो लेडीज़ आई हुई हैं वो 100 रुपये डेली पे दिहाड़ी पर आई हुई हैं। मैं कंगना रनौत को आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे रत्ना कनौत कहाँ है। ये काम करने वाली कमेरे वर्ग की जो माँ बहन है, उनके ऊपर जो वो सवालिया निशान लगा रही है, उसको शर्म आनी चाहिए और उसको डूब के मर जाना चाहिए। वो बीजेपी के नेताओं की झोली में बैठी है, गोद में बैठ के ये बात कह रही है, नहीं तो उसकी कोई औकात नहीं है वो ये बात हमारी माँ बहनों के लिए कह दे। एक तरफ बीजेपी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी रोजी रोटी सुरक्षित नहीं है। ये झूठे ढकोसले बीजेपी के लोगों ने समझ लिए हैं, ये अब चलने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, उस टाइम पे करुणा कहाँ जाएगा? भाईचारा तो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, सरकार हमें मारने को तैयार है। कहाँ से आए हो? मैं सोनीपत से आया हूँ जी। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मेरी फसल कनक बर्बाद हो गया था। सरकार को मेरे 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया जी। क्या है वो जी, कहते हैं मुआवजा देंगे, कुछ नहीं दे रहे। ये झूठे पकड़ते हैं, मिली भगत है। इनको तो अंबानी अडानी दिखता है, इनको किसान नहीं दिखता। ये किसान को भेड़िए मानते हैं। जो यहाँ कहते हैं कभी चीन से आए कभी पाकिस्तान से, हम चीन से नहीं आए, हम सोनीपत से आए, हरियाणा के वासी हैं हम। पंजाब हरियाणा भाई भाई हैं, सभी स्टेट भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। खेती क्यों कर छोटो बाबू जन्म ले लिया जाट के, इब कह जाएंगा बाबू दिल्ली में ठाट काट के। दिल्ली में आए तो हमें भी अपनी मांग है जो हम पूरी लेके जाएंगे, वरना हमारे मोदी सरकार कुछ भी करो, हम अपने काम के लिए आए हैं। हमारी जो मांग है पूरी सरकार हमारी पूरी मांग करे, हम जब वापिस जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।